नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट वीडियो देखिए और वीडियो के अंत में ये जरूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर देना, ताकि उन लोगों को भी इस तरह का सवाल आने पर कैसे हल निकलते हैं पता चल सके। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर प्रस्थान करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में पूछा है कि फाइंड आउट द ओड वन, मतलब हमें विषम निकालना है। तो फिर इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन विषम होगा वही निकालना है। पहला ऑप्शन में 70 80 है, तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम 10 से इनको काट दे तो कितना होगा। दोनों साइड बराबर है, बराबर से काटना होगा। तो 10 से काटेंगे तो इधर आएगा आपका 7, इधर 8, यानी कि इनका रेशियो किस तरह का होगा, 7:8 रेशियो में है ये। यहाँ पर अगर हम 9 से काटे तो 7 टाइम, 9 × 7 63, 9 × 8 72। यहाँ पर भी आपका 7:8 में आ रहा है। अगला देखिए, इसको हम 2 से काट सकते हैं। अगर 2 से काटे तो इधर 14 होगा, इधर 17 होगा। तो यहाँ पर 14:17 का रेशियो है। अगला अगर हम 14 और 16 को 2 से काटे तो 2 7 टाइम, 2 × 7 14 और 2 × 8 16। इधर भी आपका 7:8 आ रहा है। तो आपका इन तीनों में यहाँ पर और यहाँ पर आपका 7:8 है, लेकिन ये तीसरे नंबर पर 4:17 आया। तो फिर आपका सी ऑप्शन ओड हो जाएगा इस सवाल में। ये रहा अगला प्रश्न। IL-17 का संबंध LN-12 से है और उसी तरह MN-12 का संबंध PP7 से है। तो हमें VR4 का संबंध किससे होगा वही हमको निकालना है। तो IL-17 से LN-12 कैसे आया देखते हैं। IL-17 से कितना आया, LN-12 आया। अब इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। I का कितना है, I 9 होता है, L का 12 होता है, L का 12 और N का 14। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 9 इधर 12, यानी कि +3 हुआ है। 9 + 3 12, इधर 12 इधर 14, 12 + 2 14 हुआ है। यहाँ पर प्लस हुआ है दूसरा वाला। अब इधर 17 इधर 12, यहाँ पर क्या हुआ है, -5 हुआ है। 17 से -5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब अगला को भी हम चेक करेंगे, इसी लॉजिक के तहत बनता है कि नहीं। कितना है, MN-12, MN-12 से क्या आएगा, PP7, PP7। M का प्लेस वैल्यू 13 है, N का 14 है, P का 16, P का 16। अब यहाँ पर 13 इधर 16, तो क्या हुआ है, +3 हुआ है। 13 + 3 16, इधर 14 इधर 16, +2 हुआ है। यहाँ पर भी +3 +2 हुआ था, यहाँ पर भी +3 +2। अगला कितना है, 7 12 और 7, यहाँ पर -5 हुआ है। 12 - 5 7। लो ठीक है, तो लॉजिक पता चल गया। तो हमको किसका बनाना है, VR4 का, VR4 का। B का प्लेस वैल्यू 22 है और R का 18 है। अब हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी पहले +3 करेंगे, अगला में +2 करेंगे और लास्ट वाला में -5 करेंगे। 22 + 3 25 होगा, यानी कि Y। दूसरा 18 + 2 20, यानी कि T होगा। और इधर 4 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो YT -1 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा तीसरा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स शुड रिप्लेस H and
percentage so that the pattern and relationship followed between the letter cluster pair on the left side of इसका is the same as that on the right side of the इसका। मतलब इसके साथ यहाँ पर जो संबंध है सेम टू सेम संबंध इसके साथ इसका होगा, लेकिन हमें ये हैच का और परसेंटेज का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या होगा, तो पहला ऑप्शन में क्या है, ROA। पीछे हम चेक करेंगे, एक एक करके चेक करना होगा हमें। ROP दिया हुआ है हैश का वैल्यू, और परसेंटेज का वैल्यू कितना है, EBC। इससे बनता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। अब इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। R का कितना है, 18 है, O का 15 है, P का 16 है, इधर O का 15, L का 12 और M का 13 है, इधर H का 8 है, E का 5 है, F का 6 है, E का 5, B का 2, C का 3 है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर पहला अक्षर 18, इधर 15, क्या हुआ है, -3 हुआ है। 18 - 3 15, यहाँ पर 15, इधर अगला नंबर कितना है, 12 है, तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। और तीसरा में 16, इधर 13 है, इधर भी -3 हुआ है। अब इधर भी वैसा ही होता है कि नहीं देखते हैं। 8 है, इधर 5 है, तो 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा, मतलब यहाँ पर 5, ठीक है। इधर 5, इधर 2, तो इधर भी 5 - 3 कर देंगे तो 2 आएगा। ये सॉरी, ये 5 नहीं है, 3 है। तीसरा में क्या है, 6 है, इधर 3 है, मतलब 6 - 3 करेंगे तो 3, यानी कि दोनों साइड का बराबर सेम टू सेम लॉजिक से बन गया। तो फिर आपका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा चौथा सवाल। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। या थर्ड टर्म का फोर्थ टर्म के साथ जिस तरह का रिलेशन बनेगा उसी तरह का रिलेशन फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म के साथ बना हुआ है। तो थर्ड टर्म के साथ फोर्थ टर्म का क्या रिलेशन, कैसा नंबर आएगा, इन चार ऑप्शन में से वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y का z है, तो m के बाद n होगा क्या, पहला अक्षर चेक करेंगे। उसके बाद फर्स्ट में क्या है, i है, लास्ट में j है, i के बाद j आता है। तो यहाँ पर c के बाद क्या आएगा, तो फिर d आएगा लास्ट में। अब फर्स्ट में n, लास्ट में d कहीं भी नहीं है। फर्स्ट में n था लेकिन लास्ट में b है, तो इस तरह का लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है, चेक करते हैं किस तरह का लॉजिक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, IVORY, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, y है, उसके बाद V आता है, उसके बाद R, उसके बाद O, और सबसे छोटा इनमें I है, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या है, ZWSPJ, तो y+1 z, या y का अगला अक्षर z, ठीक ही है। B का अगला अक्षर W, R का अगला अक्षर S, O का अगला अक्षर P और I का अगला अक्षर J। तो उसी तरह से हम क्रीम का भी बनाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, R है, तो R आगे आएगा। R के बाद M है, M, उसके बाद E है, उसके बाद C है, और सबसे छोटा A है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो R का अपोजिट क्या, R का अगला नंबर क्या होगा, S होगा। M का अगला N, E का अगला F, C का अगला D और A का अगला B, यानी कि SNFDB। ये आपका किस ऑप्शन में है, FDB आपका, SNFDB आपका B ऑप्शन में है। तो आपका B ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा पांचवा सवाल। सेलेक्ट द नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस where the first number is not related to the second number as in the given number pair। मतलब यहाँ पर जो इसके साथ इसका संबंध है उसी तरह का संबंध इन चार में से 3 में है और सिर्फ एक में नहीं है। तो कौन सा वाला में नहीं है वही हमको पहचानना है। तो 4 से 8 कैसे आ सकता है, अगर हम 4 के साथ × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा।
तो यहाँ पर इंटू 2 करने से सभी में बनेगा क्या? 8 इंटू 2 16 नहीं है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो इंटू से ये नहीं बना है। तो क्या हो सकता है? तो प्लस से होगा क्या? 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। तो प्लस 4 करके देखते हैं। तो 8 प्लस 4 12, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 4 10। तो इस तरह से भी नहीं होगा। तो 4 से 8 कैसे ला सकते हैं? और एक तरीका है, जैसे कि यहाँ पर जो 4 है 4 ही लिख देंगे हम, उसके साथ इनटू करेंगे और यही 4 को हम 4 लिख देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो कितना होगा? 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 2। अब देखिए 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 होगा। तो यही 8 हो सकता है ये। तो उसी लॉजिक हम यहाँ चारों में अपनाएंगे, देखते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में क्या है? 8 और 32। तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा? 8 इंटू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 8 इंटू 4 32, यहाँ पर 32 है, ठीक ही है। अगला में कितना है? 2 है, इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 1, 2 इंटू 1 2, इधर 2 आ गया। तीसरा में देखते हैं कितना है? 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 1.5 होगा। अब 3 इंटू 1.5 कितना होगा? 4.5 होगा, लेकिन यहाँ पर 9 है। तो अगला कितना है? 6 है। 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 3 होता है। तो 6 इंटू 3 18। लो, सभी में सेम है, सिर्फ आपका तीसरा वाला में गलत है। तो हमको कौन सा वाला नहीं बनता है वही पूछा था, तो आपका सी वाला नहीं बनता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो बड़ा नंबर इस साइड है, पीछे की तरफ, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे, यानी कि तिरछा करेंगे। अब 67 प्लस 25 करेंगे तो कितना होगा? 91 होगा, 92 होगा, 101 नहीं होगा। तो प्लस से तो नहीं आता है, 67 और 25 से 101। तो किस तरह से बना सकते हैं? तो हम एक काम करेंगे, देखिए 67 जो है उसके साथ हम इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा? 67 इंटू 3 201 होता है। अब अगला नंबर क्या है? 25। तो 25 इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा? 100 होगा। अब 201 से 100 माइनस करेंगे तो 101 आ जाएगा। तो इस तरह से 101 ला सकते हैं हम। तो इस लॉजिक को कंफर्म करने के लिए हमें दूसरा वाला ऑप्शन चेक करना ही होगा, दूसरा नंबर का। तो कितना है? 55 को हम इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 165 आएगा। अगला कितना है? 17 है। तो 17 के साथ हमें इंटू 4 करना होगा तो कितना होगा? 17 इंटू 4 68। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 15 माइनस 8 7, इधर 15 माइनस 6 9, 97 भी आ गया। मतलब लॉजिक वही था। तो हम तीसरा वाला आसानी से बना सकेंगे। तो 45 इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा? 135 होगा। अब अगला 19 इंटू 4 कर देंगे तो 19 इंटू 4 76। अब माइनस करेंगे तो कितना होगा? 15 माइनस 6 9, इधर 12 माइनस 7 5, 59 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ये 59 किस ऑप्शन में है? आपका ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दो जगह पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो देखिए क्या कैसा नंबर है? 20 20 दो बार, 17 17 दो बार, 14 14 दो बार, तो 11 सिर्फ एक बार है। तो और एक बार 11 लगा देंगे हम। तो पहला वाला ऑप्शन में 11 तीनों में है तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। अब अगला क्या होगा? 11 है तो फिर 11 देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पर दो ग्रुप है, तो हमारा 11 के साथ भी 2 ग्रुप बन गया। तो इधर 20 इधर 17, कितना है? -3 है।
17 इधर 14 -3 है, 14 इधर 11 -3 है, तो इधर भी -3 का ही ग्रुप होगा, तो 11 - 3 कितना होगा, 8 होगा। अगर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होता तो और एक 8 होता, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चाहिए, तो 11 और 8 कहाँ पर है, आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन फिगर सीरीज, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, ए बी सी डी में से। अब यहाँ पर किस तरह का लॉजिक लगा है, देखिए ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से है, इसके साथ इसका संबंध है और इसके साथ इसका संबंध है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। देखिए पहले ये दूसरा नंबर का देखिए क्या है, अंदर ट्राइंगल है, बाहर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, बाहर का स्क्वायर, बाहर का जो था वो बाहर ही है, लेकिन जो अंदर वाला था वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या था, स्क्वायर, ये बाहर स्क्वायर का स्क्वायर ही है, लेकिन अंदर वाला ये जो सर्कल था गोल, ये ऊपर चला गया है। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह का इधर देखिए, ये ट्राइंगल था, ट्राइंगल इधर ठीक ही है, बाहर का बाहर ही है, लेकिन अंदर का जो स्क्वायर था ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ये बाहर का बाहर ही होगा ऐसा गोल, और अंदर जो था वो स्क्वायर, ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन किस ऑप्शन पर है, इस तरह का आंसर आपका सी ऑप्शन में है, नीचे सर्कल ऊपर स्क्वायर है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल में बोला है कि इफ द एक्चुअल टाइम इन ए क्लॉक इज 4:44, मतलब किसी एक घड़ी में एक्चुअल टाइम कितना हुआ है, 4:44, देन व्हाट टाइम विल बी सीन इन इट्स वाटर इमेज, तो उसका जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। अगर घड़ी में ओरिजिनल टाइम 4:44 हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखाई देगा, वही हमको निकालना है। तो इसका निकालने का फार्मूला क्या है, वाटर इमेज निकालने का फार्मूला आपको पता है ना, 18:30 से हम जो टाइम दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कितना, 18:30 से हम माइनस कर देते हैं क्या, जो टाइम दिया गया है वो, तो हम 30 से 48 माइनस नहीं कर सकेंगे, तो क्या करेंगे, हम इसका सिस्टम चेंज कर देंगे। जैसे इधर से 1 लाएंगे इधर, तो 1 लाने पर कितना होगा, 31 होगा क्या, पीछे 1 जुड़ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या है, घंटा है, ये आपका मिनट है, तो इधर से एक ले आने का मतलब क्या होता है, 1 घंटा ले आना, तो क्या कैसा बनेगा, इधर से 1 घंटा दे देंगे तो इधर कितना बनेगा, 18 की जगह पर 17 हो जाएगा, और इधर ये क्या है, मिनट है, 30 मिनट के साथ 1 घंटा ले आएंगे तो और 60 मिनट जुड़ेगा तो 90 होगा, मतलब 1790 से हम कितना माइनस करेंगे, 448 नहीं बल्कि 444 माइनस करेंगे, तो कितना होगा देखते हैं, 0 - 4 नहीं होगा तो 10 इधर से ले आएंगे, 10 - 4 6, और इधर रहेगा 8, 8 - 4 4, और इधर रहेगा कितना, 17 से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 13 रहेगा। अब 1346 आपका ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो 13 का मतलब क्या होता है, 12 बजे के बाद 13, रेलवे टाइम में 13 14 ऐसा होता है, 24 के बाद 23 तक, फिर 24 के बाद नया 1 2 शिफ्ट स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम 13 को क्या लेंगे, तो फिर 12 के बाद फिर +1, मतलब 1 बजा है, 1:46, ये 146 होता है, 1346 से मतलब 146, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ दिखाते हुए, किसका फोटोग्राफ, एक लड़की का फोटोग्राफ की तरफ दिखाते हुए सुरेश ने क्या बोला है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू डेड बॉय। एक किसी एक फोटो की तरफ दिखाते हुए, एक लड़के का फोटो की तरफ सुरेश ने क्या बोला है, वो लड़का जो फोटो में है वो क्या है, वो बेटा है किसका, ओनली सन, एकमात्र बेटा, उसके मेरे माँ के एकमात्र बेटा का बेटा है बोला है, तो सुरेश उस लड़का का क्या लगता है वही हमको निकालना है। तो पहले हम सबसे पहले सुरेश बनाएंगे, ठीक है। सुरेश ने क्या बोला है, माई मदर बोला है, तो सुरेश का माँ, सुरेश का मदर है ये, तो मदर का क्या है, ओनली सन,
ओनली सन मतलब सुरेश का माँ का एकमात्र बेटा कौन होगा? सुरेश ही होगा। तो वो ये लड़का क्या है? उसका बेटा है। वो कौन? वो लड़का है, वो बॉय। मतलब सुरेश का माँ का एकमात्र बेटा बोलेंगे तो सुरेश ही होगा, उसका बेटा है वो लड़का। तो अब सवाल में पूछा है सुरेश क्या लगता है? उस लड़के का। तो इस लड़के का सुरेश क्या लगेगा? पापा लगेगा, फादर। तो आपका डी ऑप्शन में फादर दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा आपका डिस्टेंस का सवाल। ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन का सवाल। रोहित वॉक 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ। आप नॉर्थ साउथ तो जानते हैं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ होता है, और दाएं के तरफ ईस्ट, बाएं के तरफ वेस्ट। अब यहाँ पर क्या बोला है? सुरेश वॉक 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ। मान लीजिए सुरेश यहाँ है, यहाँ से किधर चला गया? दक्षिण के तरफ। कितना चला गया बोले तो 25 मीटर। 25 मीटर दक्षिण की तरफ चला आया। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अगर दक्षिण की तरफ आ रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। इधर कितना चला गया? 20। तो हम एक काम करेंगे, ये इससे थोड़ा छोटा बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, बस इतना ही। ये होगा 20 मीटर। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट। फिर वो बाएं की ओर मुड़ा और कितना चला गया? 25 मीटर। तो बाएं इधर जा रहा है तो बाएं ऊपर इस साइड होगा, तो 25। अब यहाँ से यहाँ 25 है तो इधर सीधा चला गया 20, तो फिर 25 होगा, तो इसका बराबर ही होगा, इधर इसका बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया? ही अगेन टर्न टू हिज राइट। उसके बाद वो दाएं की तरफ मुड़ा है, तो दाएं इधर होता है। अब देखिए, जब नीचे के तरफ आ रहा था मतलब दक्षिण की तरफ, उसका लेफ्ट इधर था और राइट इधर था। लेकिन जब ये नीचे से ऊपर यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है? उसका राइट लेफ्ट इधर हो रहा है और राइट इधर हो रहा है। ये बात कंफ्यूज मत होना। फिर वो अब दाएं की तरफ चला गया, कितना? 15 मीटर। इतना चला आया 15 मीटर। अब सवाल में आगे क्या पूछा है? एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। अब वो यहाँ पहुँचा है 15 मीटर चलने के बाद। अब सवाल में पूछा है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक स्थान से अब जहाँ तक पहुँचा है उसका दूरी कितना है और किस दिशा में है, वही हमको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ अगर 25 और इधर भी 25 है तो इधर नीचे कितना है? 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना होगा? 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, और आगे यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। तो 20 और 15 कितना? 35 होगा। और किस दिशा में है? इस दिशा। इस दिशा को क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। तो 35 मीटर ईस्ट। आपका ए ऑप्शन में 35 मीटर ईस्ट दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये देगा अगला सवाल। 5 फ्रेंड्स भूमिका, रसी, श्वेता, विभा एंड अरुणिमा। ये हम एक काम करेंगे, ये इतना बड़ा नाम हमें कंफ्यूज करेगा। हम भूमिका को क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। राशि को आर लिख देंगे। श्वेता को एस लिख देंगे, और विभा को भी और अरुणिमा को ए लिख देंगे। उनके नाम का पहला अक्षर लिखेंगे। आर सिटिंग इन एरो फेसिंग ईस्ट। सभी क्या? उत्तर नहीं, इस बार पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब ऐसे इस तरह से बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए। इस तरह से बैठने से ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे हमेशा साउथ होता है। उन लोग पूरब इधर होता है पूरब, तो पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं सभी। ठीक है, अब भूमिका इज सिटिंग बिटवीन विभा एंड श्वेता। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी का राइट या लेफ्ट नहीं बताया गया हो तब तक हम इसको टच नहीं करेंगे। यहाँ पर बीच में बोला है तो कंफ्यूज कर देगा इस तरह का सवाल। तो आगे देखिए, रसी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। अब पहले आप 5 आदमी के लिए 5 जगह ऐसा मत कीजिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जब जिसका बताया जाएगा उसका हम बनाते जाएंगे, खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए, राशि कहाँ पर है? सेकेंड में है, लेफ्ट साइड में। किसके? श्वेता के। अगर श्वेता यहाँ है तो उसके दूसरे स्थान पर है, लेफ्ट में। तो इसका लेफ्ट अगर इधर देख रहे हो तो लेफ्ट ऊपर के साइड लेफ्ट होता है, और नीचे के साइड इधर राइट होता है। ये बात भी याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, अब श्वेता के दूसरे स्थान पर कौन है? यहाँ पर पहला, दूसरा स्थान पर कौन है? क्या बोला है? रसी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। श्वेता के लेफ्ट में
दूसरे स्थान पर कौन है, राशि है। मैंने नीचे ये राइट लेफ्ट कर दिया, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो क्या बोला था, मैं इसको फिर कर, रेशा इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। अगर श्वेता यहाँ है तो दूसरे स्थान पर लेफ्ट साइड पर कौन है, रसी है। तो आर का आर यहाँ हो जाएगा, रसी यहाँ होगी, श्वेता यहाँ होगी। अब आगे फिर क्या बोला है, भूमिका इज सिटिंग बिटवीन विभा एंड श्वेता। भूमिका कहाँ पर है, श्वेता और विभा के बीच में। तो यहाँ पर श्वेता है तो यहाँ पर भूमिका होगी, और एक कौन है, विभा। विभा और श्वेता के बीच में कौन है, भूमिका है। ठीक है, इधर विभा है, इधर श्वेता है, तो इन दोनों के बीच में भूमिका है। अब एक ही बंदा छूटा है, बंदी छूटी है, कौन, अरुणिमा। तो अरुणिमा यहाँ पर होगी। अब सवाल में आगे पूछा है, हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड। दक्षिणी छोर पर कौन बैठी है। तो दक्षिणी छोर पर एकदम कौन है, RAG बी में भी है। भी का मतलब विभा। आपका डी ऑप्शन में विभा दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। कन्फ्यूज मत होना, ये उत्तर की तरफ नहीं बोल रहा है, अभी पूरब की तरफ बोल रहा है, तो पूरब इधर होगा। पहले हम उत्तर की तरफ जब बताता था तो हम इस तरह से लाइन खींचते थे और इधर इधर लिखते थे, लेकिन पूरब की तरफ बोलने से इस तरह से लाइन खींचना होगा, और लेफ्ट ऊपर होता है और राइट नीचे होता है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, ये रहा उसी तरह का सवाल, लेकिन तो थोड़ा सा अलग हटके है। 6% सीट्स इन ए सर्कल ऑल फेसिंग आउटवर्ड। अब पहले हम क्या करते थे, 6 आदमी थे, ऐसे लिखते थे, 6 आदमी सभी सेंटर के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं बोला है, सभी बाहर के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अगर बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तो इस तरह से बनेगा। अब क्या बोला है, P सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। अगर Q को हम यहाँ लिख दें तो Q के राइट में कौन है, P है, तो इधर होगा। अब बाहर की तरफ देख रहे हैं इसलिए P Q का राइट इधर हो गया, वरना अगर अंदर की तरफ देख रहे होते तो इस साइड होता है, याद रखिए वो बात भी। अब R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। R कहाँ पर है, दूसरे स्थान लेफ्ट साइड में Q के। तो पहला स्थान लेफ्ट में Q का यहाँ, दूसरा स्थान यहाँ, तो R का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब S इज बिटवीन P एंड T। S कहाँ पर है, P और T के बीच में। तो S P और T के बीच में होगा, तो एक ही बंदा छूटा है, कौन, U। U का स्थान यहाँ निश्चित हो गया। तो अब आगे देखिए, वो इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के तुरंत लेफ्ट साइड में कौन है, वही हमको निकालना है। T का लेफ्ट, अब बाहर की तरफ देख रहे हैं तो इस साइड होगा लेफ्ट, तो T के लेफ्ट में कौन है, S है। तो S कहाँ पर है, आपका D ऑप्शन में है, तो आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये दिए गए फिगर में टोटल आपको कितना वर्ग है वही निकालना है। तो पहले हम इसका झमेला हटा देते हैं। यहाँ पर छोटा छोटा कितना है, 1 2 3 4, और इन चारों को मिला के 1 5 है। तो इधर भी 1 है, 5 10, इधर भी 1 है, 15, टोटल 15 मिल चुका है। ठीक है, अब हम इसको फोकस करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसा है, ऐसा है ना, इसको हम फार्मूला से बनाएंगे, देखिए कैसे। अब बीच वाला नहीं है, सोच लीजिए, तो इधर 1 इधर 2 है, तो मैं इसको बाहर करके दिखा देता हूँ, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा समझिए, 1 2 3, ऐसा 2 हिस्से है स्क्वायर का। ठीक है, तो इधर 1 2 1 2, इधर 1 2 3 कर देंगे, 2 3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 3 इंटू 2 6। तो 15 को इधर लिख देता हूँ, ये छोटा छोटा 15 है, उसके बाद 3 इंटू 2 6, और 2 इंटू 1 2, ऐसे निकल दें। जब तक 1 ना आ जाए हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर यहाँ पर एक साइड में 2 और एक साइड में 3 हो तो ऐसा करेंगे, लेकिन अगर तीनों साइड में ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, 1 2 3, इधर से भी 3 होता तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बनाते थे। लेकिन यहाँ पर 3 तक नहीं है, सिर्फ 1 और 2 है इस साइड में। इस वाला को गलती
गिनती मत कीजिए, यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट बनाना होगा, सीधा बनाना होगा। तो इधर 2 ही है, इधर 3 है, तो इसका क्या होता है, इसके साथ लास्ट का साथ लास्ट का है। और वैसे हम करते जाते जब तक एक ना आता है। तो अगला 2 है, 2 के साथ हम ए मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 2। तो कितना हुआ, 15 और 6 21 और 2 23। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 है 24, यहाँ पर 1 है 25 और यहाँ पर 1 है 26, यानी कि 1 2 3 और 3 जुड़ गया है। तो 23 के साथ +3 करेंगे तो कितना, 26। यानी कि इस फिगर में आपको टोटल कितना मिलेगा, स्क्वायर बार 26 मिलेगा। तो आपका बी ऑप्शन में 26 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा आपका इनइक्वालिटी का सवाल। इस तरह का सवाल में मैंने आप लोगों के साथ अक्सर मैं बोलता रहता हूँ कि अगर इस तरह का सेम टू सेम सिंबल सेम डायरेक्शन में या इस तरह का या इक्वल दिया हो तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा सकते हैं और इसको हम चेक करके सही या गलत बता सकते हैं। लेकिन अगर बीच में कहीं इस तरह से अपोजिट उल्टा इस बीच में इस तरह का आ जाए या इस तरह का आ जाए तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते। बस आपको इस तरह का सवाल में बस उतना ही याद रखना है, तो बाकी आप खुद ब खुद आंसर निकाल पाएंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखिए स्टेटमेंट में h से a बड़ा है, a से t बड़ा है, t बराबर g है और g से u छोटा है, u से v छोटा है, v से b छोटा है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। क्या बोला है, पहला कंक्लूजन में t से b छोटा है। अब t इधर है, b इधर है, t बराबर g है, लेकिन तो हम g के जगह पर t भी ले सकते हैं क्योंकि t और g बराबर है। तो t से हम g के बदले अब t पकड़ेंगे, ठीक है इसको, क्योंकि बराबर है। तो t से u छोटा है, u से v छोटा है और u से b छोटा है, तो t से b ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन को भी हम देखेंगे। दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है, g h से बड़ा है। अब g इधर है, h इधर है। अब h से क्या है, a बड़ा है, a से t बड़ा है, t और g बराबर है। मतलब यहाँ पर देखिए h से a बड़ा है, a से t बड़ा है और t बराबर g है, तो h से क्या है, g बड़ा है। अब h से g बड़ा ही तो है आपका यहाँ पर, तो आपका दूसरा कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है। h से g बिल्कुल बड़ा है, h से बड़ा t है तो t और g बराबर है, तो h से g बड़ा होगा। तो h से g बड़ा ही तो है, तो आपका दोनों कंक्लूजन सही है। तो बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।